मुझे दिया गया एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 है, बताइए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 के पास कितने सब ग्रुप्स बनेंगे, इसकी आपने काउंटिंग की। सवाल आया कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 के सारे सब ग्रुप अगर आप पता करना चाहते हैं तो पहले यह पता करिए क्या ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 कितने आपस में एक दूसरे के नॉन आइसोमॉर्फिक रह सकते हैं, अप टू आइसोमॉर्फिक पता करिए। पता करिए कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 कितने डिफरेंट तरीके से स्टडी किया जाता है। आपने हमारे साथ क्या किया, आपने हमारे साथ क्या कि सर अगर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 है तो सर या तो वो Z10 के आइसोमॉर्फिक होता है या वो D5 के आइसोमॉर्फिक होता है। आपने बोला कि ऐसा होता है, तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं एक बार क्या होता है। सर अगर Z10 जैसा होगा तो we have 4 number of divisors of 10, that is 1, 2, 5 and 10. There are 4 number of divisors of Z10. It means what? It means we have exactly 4 subgroups of the Z4. So we are collecting all the subgroup and we have the set of subgroups of the group of order 10 which is cyclic, that is Z10. Remember one thing, what is the conjugate subgroup? Just I am telling you, what is the normalizer of the subgroup? कहानी पलट रही है। हमको लगता था सेपरेट डेफिनेशन पढ़ेंगे आज, लेकिन नहीं, मेरे पास एक ग्रुप हुआ करता था और ग्रुप के एलिमेंट में किसी तरीके से मैंने कोई ऑपरेशन लगा के स्टार्टिंग में आपको पता हो कि वही कुछ, अभी छोड़ो खैर उसको, स्टार्टिंग में क्या हो रहा था हम वापस चले जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप बात एक समझिए तसल्ली से। हमारे पास अगर यही ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 है, just I'm telling you one thing, why we are actually studying one thing and one term, that is conjugate subgroup here. क्या जरूरत है मुझे इसके पढ़ने की? तो हमें लगा कि हमने जो नंबर ऑफ सबग्रुप्स ढूंढे थे कि अगर ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 10 है और G आपका आइसोमॉर्फिक टू Z10 है बाबू, तब हमने क्या किया कि हमने एक सेट कैपिटल S बनाया जिसमें मैंने कहा कि मैंने Z10 टाइप के सारे जितने भी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 है उनके सब ग्रुप को कलेक्ट करिए तो 4 मिलेंगे। दिस इज द कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। लुक वन थिंग, दिस इज द कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स है भैया, किसका? सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 and G is isomorphic to Z10. Is that clear? How many subgroups of D5? अरे टाउ करो प्लस उसके डिवाइजेस करो। क्या करते थे आप भाई, आप क्या करते थे D5 में? टाउ 5 करते थे प्लस आप पता नहीं सिग्मा 5 करते थे, तो 1 और 5 टाउ के डिवाइजेस कितने हैं? 1 और 5 2, और जो डिवाइजेस हैं 1 और 5 उनको ऐड करिए 6, यानी 8 सब ग्रुप्स मिलते थे D5 में। हम इसी तरीके से कि अगर इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 10 होता एंड G इज आइसोमॉर्फिक टू D5 होता, तब मैं एक और सेट बनाता जिसमें सिंगलटन E बनाता, उसके बाद H1 H2 एंड H6 तक जाता, क्योंकि 7 हो गए टोटल, और एक लास्ट में जो बनता वो बनता आपका ये S3 था, और S3 पूरा क्या था? वही Z10 था, है ना। तो H1 H2 सीधा Z10 रख सकते थे और यहां सीधा D5 रख सकते हैं। So if there are two different group of order 10 we have to study, then we may have the two different set of subgroups of the group of order 10. दो हो सकते हैं। सवाल अब ये आया कि ये G के पास 10 एलिमेंट थे बाबू, और 10 ऑर्डर के किसी भी सेट के पास, चाहे वो सेट ग्रुप बना रहा हो, चाहे वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, चाहे मोनोइड हो, ग्रुपॉइड हो, चाहे जो भी हो, उसका ऑर्डर तो 10 है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है। हम अगर इस G के इस टाइप का G हो या इस टाइप का G हो, उस G से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट से फर्क पड़ता है। अगर मैं किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 का पावर सेट निकालने जाता है तो 2 की पावर 10 एलिमेंट्स मिलते हैं, 2 की पावर 10 नंबर ऑफ सबसेट्स रखता है एक ऐसा ग्रुप जिसके पास 10 एलिमेंट। रिमेंबर व्हाट इज द पावर सेट ऑफ अ सेट हैविंग n नंबर ऑफ एलिमेंट? दैट इज 2 टू पावर n, है ना। इसका मतलब 2 की पावर n सबसेट्स होते हैं किसी सेट के पास जिसकी कार्डिनलिटी n होती है, तो इसकी कार्डिनलिटी तो 10 है, इसकी कार्डिनलिटी 10 है, मेरे के पास 2 की पावर 10 सबसेट्स बनते हैं। लेकिन ये सबसेट्स का कलेक्शन नहीं है, ये कुछ स्पेशल टाइप के सबसेट्स का कलेक्शन है जो सब ग्रुप बन रहे थे।
हम इससे पहले इसके सबसेट्स जितने बन रहे थे उनको क्लासिफाई करके उन पर इक्विवेलेंस रिलेशन निकाल कर मैंने उसके पावर सेट को डिफरेंट डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस में ब्रेक करने का कॉन्सेप्ट भले पढ़ लिया हो, लेकिन अभी तक मैंने किसी स्पेशल टाइप के सबसेट्स को एज ए इक्विवेलेंस रिलेशन लगा के उसे पार्टीशन होते हुए नहीं देखा। मान लीजिए हमारा GD5 था, इसे नॉर्मल एक एलिमेंट की तरह, नॉर्मल एक सेट की तरह ट्रीट करिए, तब मुझे पावर सेट ऑफ G बनाने दीजिए, पावर्स ऑफ D5 बनाने दीजिए, देन द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ D5 इज नथिंग दैट इज 2 की पावर 10 एंड वी हैव अ सेट कैपिटल S मींस कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ना, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट समथिंग समथिंग जो भी है सेट दैट इज D5। अब नॉर्मल R सेट होता, रियल नंबर होता, नेचुरल नंबर होता, बना के आए हो। और हम किसी तरीके से क्या करते, इस S में या इस जो भी आपने बनाया है यहां पर बाबू, याद हो बहुत डिस्कशन अगर देखा जाए ना तो एक बहुत अच्छी लेवल तक जा सकता था और जा रहा है, बट तुम अगर कंसंट्रेट हो, जो मैं कहना चाह रहा हूं वही समझ रहे हो, तो वास्तव में मजा आने वाला है। हमने क्या किया, हमने यहां पे क्या किया कि अब जो सेट है उसमें कलेक्शन है D5 के सबसेट्स का और 2 की पावर 10 नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे। हमने क्या किया, इस कलेक्शन में से एक A1 उठाया जो इस S का मेंबर है, और जो S का मेंबर होगा वो D5 का सबसेट होगा, और हमने A2 उठाया और कहा कि इस कैपिटल S के दो एलिमेंट A1 और A2 आपस में रिलेट हो जाएंगे अगर मैं कार्डिनलिटी ऑफ A1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ A2 का कॉन्सेप्ट लगा लूं। I'm not saying this is going to be an equivalence relation or not, just I'm giving you a relation। आप कार्डिनलिटी के बिहाफ पर, आप कंटेनमेंट के बिहाफ पर आप किसी तरीके से एक रिलेशन बना लेते हैं और वो रिलेशन किसी तरीके से मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन किस पर बना, so we can apply an equivalence relation over the set of D5, over the set of D5 है ये, है ना। और हम क्या करेंगे, अगर वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया तो भाई FTER क्या बोलने वाले हैं भाई, फंडामेंटल थ्योरम इन इक्विवेलेंस रिलेशन, कि इट विल पार्टीशन आवर सेट कैपिटल S इनटू डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस। और उन क्लासेस में क्या होगा, क्लास 1 में क्या होंगे, इसी D5 के सबसेट्स पड़े होंगे, क्लास ऑफ समथिंग दूसरी वाली में इसी D5 के कुछ सबसेट्स पड़े होंगे, लेकिन यहां जो एक बार सबसेट आ चुका वो यहां नहीं आएगा, वो यहां नहीं आएगा। गेट द पॉइंट। उन्हें पढ़ते थे ना इक्विवेलेंस क्लासेस अलॉन्ग विद दिस रिलेशन। आज मैंने बस एक वही सवाल यहां कर दिया बस, दैट इज द कॉन्जुगेट सबग्रुप एंड नथिंग एल्स। एक ही सवाल मैंने किया कि यहां पर तुमने सारे उठा के किया था, ऑनलाइन समझ आ रहा है what we want to deliver to you बाबू? अरे हाँ या ना? अब हमारी ख्वाहिश क्या है जानते हैं, हमारी ख्वाहिश है अब कि अब मुझे इस तरीके के ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 के सारे सब ग्रुप का कलेक्शन दिया जाए मुझे, और मुझे ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 जो D5 जैसे ग्रुप हैं उनके सारे सब ग्रुप का एक मुझे सेट दिया जाए, और हम आपसे कहना चाहते हैं कि कम से कम एक रिलेशन मुझे इन सब ग्रुप्स के ऊपर बनाइए जो सब ग्रुप यहां दरअसल S के एलिमेंट की तरह हैं। हाँ या ना? इसके एलिमेंट क्या हैं? इसके जो एलिमेंट है वो Zn के सब ग्रुप हैं, इस S के जो एलिमेंट है वो D5 के सब ग्रुप हैं। मुझे इन सेट्स पर अब मुझे एक इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए जिससे मैं इस सेट ऑफ ग्रुप को डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में ब्रेक करके लिख सकूं। दैट्स माय चॉइस, दैट्स माय विश। और इस विश को कंप्लीट करने के लिए आपको पढ़ाया गया फिर कि चलिए हम आपकी विश पूरी करते हैं, आपको पढ़ाया गया कॉन्जुगेट सबग्रुप। इट मींस थ्रू द कॉन्जुगेट सबग्रुप, थ्रू दिस टर्मिनोलॉजी, थ्रू दिस टर्म वी कैन डिस्कस एन इक्विवेलेंस रिलेशन ओवर द सेट ऑफ सबग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। गेट द पॉइंट? हम क्या करने वाले हैं, इन सेट्स पर अब क्या है, अब ये 4 हैं, यहां पर कितने हैं आपके पास, मान लीजिए सबका नाम दे दो, H1 और H2 छोड़ दो कि EV नाम होता है, टोटल 8 लिखो। इनमें से 8 में एक कौन है, पूरा D5, एक कौन है, सिंगलटनी वाला है, बाकी 6 प्रॉपर हैं। हमारे पास इतने, और मैंने कोई रिलेशन देना था, H1 रिलेटेड टू H2 है। हमने क्या कहा, फील द मैथ प्लीज, जो मैं बोलना चाहता हूं वही समझना, बहुत आसान है, घर पे बैठ के करोगे ऐसे निकल के बाहर आएगा। आप कहोगे यार ये तो छूट ही रहा था हमसे आज तक, डर लग रहा था हमको, पता नहीं क्यों डर लग रहा था। बाबू उन्होंने कहा कि इसके 2 सब ग्रुप, इसके 2 मेंबर
जो कि डिफाइन के क्या होंगे, सब ग्रुप, वो आपस में रिलेट करेंगे इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एक्स मिल जाए मुझे जी से, सच दैट वो क्या करे, H1 इज इक्वल टू एक्स डॉट कैपिटल H2 इंटू एक्स इनवर्स जैसा लिख जाए, या H2 के बराबर लिख दो x डॉट H1 इंटू एक्स इनवर्स। मतलब कि उस H2 के एलिमेंट में x और प्री एंड x इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करने से पूरा पूरा अगर H1 बन जा रहा है, तब हम कहते थे कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड दीज टू सबग्रुप्स आर सेड टू बी कॉन्जुगेट सबग्रुप। जब ये बन गए ऐसे रिलेशन जो बना, तो जिन H1 और H2 ने रिलेशन को होल्ड कर लिया, वो H1 H2 आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो गए। सिंपल सा फंडा, कुछ नहीं रहा। और मिलेंगे अगर, तो भैया एक बात, सिंपल सी बात समझना, अगर मैं आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई कर दूं ग्रुप से, तो E डॉट H डॉट E इनवर्स इज इक्वल टू H, यानी H H के हमेशा क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। बात समझ रहे हैं? तो H H के कॉन्जुगेट मतलब रिफ्लेक्सिव है। अगर ये इसका है तो इनवर्स से प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई करा दो, H1 H2 का अगर रिलेशन में आता है तो H2 H1 के रिलेशन में आ जाएगा। इस तरीके से दिस रिलेशन होल्ड ऑल द थ्री कंडीशन रिक्वायर फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड द conjugacy relation over the set of subgroup of a group G. Getting the point? और फिर डिस्कस हुआ कि एक भी ग्रुप सब ग्रुप अगर इस तरीके से कुछ कर देते हैं तो उनको कहते हैं कॉन्जुगेट्स, है ना। और क्लास ऑफ H1 का अगर स्टडी करना चाहते हैं, बिकॉज दिस रिलेशन इज गोइंग टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, देन इट विल पार्टीशन अवर सेट ऑफ सब ग्रुप्स ओवर डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। तो वो क्या करेगा कि एक क्लास बनाएगा, और एक क्लास में क्या करेगा बाबू, वो सारे के सारे H को रखेगा सच दैट क्या हो रहे हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, x डॉट H डॉट x इनवर्स करने से H आ जा रहा है फॉर सम x बिलोंग्स टू G से लेकर। यही तो हो रहा होगा। अब इसका मतलब कि इन 8 में से आपस में कुछ एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, जिनके केवल एक x डॉट x इन्वर्ट करने से दूसरा बन जा रहा होगा। तो हो सकता है 8 डिफरेंट सब ग्रुप केवल 2 ही क्लास में सिमट जाएं, केवल 2 ही क्लास में सिमट जाएं। बस ऐसे सब ग्रुप को स्टडी करना है उन्हें। आगे चल के वो क्या कहते हैं कि एक मुझे नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप भी पढ़ना है। क्या मेरी डेफिनेशन समझ में आ गई? मैंने अभी डेफिनेशन लिखी नहीं है, डेफिनेशन तो दूर की बात है, मैंने तो सिर्फ जिक्र कर दिया है किसका, सीधे, कि मेरे पास आज ख्वाहिश थी कि मुझे इस पर इक्विवेलेंस, क्या कितना नहीं पढ़ा इक्विवेलेंस रिलेशन, बताइए ना। हर जगह जाके देयर इज अ सेट, वी कैन स्टार्ट विद द और फाइंडिंग द इक्विवेलेंस रिलेशन एक्चुअली। जहां मुझे सेट दिखाई देगा, हम उन दो सेट के बीच में कुछ रिलेशन ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे जिससे मेरा वो रिलेशन तीनों की तीनों उन रिलेशंस को सेटिस्फाई कर दे जो मेरे इक्विवेलेंस के लिए जरूरी हैं, है ना। और ऐसा हम करते आए हैं। तो वही आज सवाल मैंने कर दिया कि मेरे पास एक चीज और है। अब इतनी मेहनत करके मैंने पूरा का पूरा डिस्कशन किया था सब ग्रुप को ढूंढने का, मैंने सारे सब ग्रुप को ढूंढा भी कौन कौन से मिलेंगे। अब मैंने एक ग्रुप का पर्टिकुलर ऑर्डर लेके, क्यों, क्योंकि 8 ऑर्डर के 5 ग्रुप पढ़े थे आपने, 8 ऑर्डर के 5 ग्रुप पढ़े थे आपने, तो पांचों ग्रुप अलग अलग नंबर ऑफ सब ग्रुप ला सकते थे, है ना। तो उन सब ग्रुप्स का जो सेट बना उस पर मुझे एक रिलेशन डिफाइन कराना था, इक्विवेलेंस रिलेशन, और वो इक्विवेलेंस रिलेशन मुझे कॉन्जुगेट सब ग्रुप के डेफिनेशन से मिल गया। ये जो डेफिनेशन था दरअसल वो डेफिनेशन नहीं, वो एक रिलेशन ही था जो कि पूरा का पूरा तीनों कंडीशन को ऑटोमेटिक क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। तो बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम यहां पर लिखने वाले हैं। उसके बाद नॉर्मलाइजर आपके लिए, इसमें जो जरूरत था, जो मैंने जिस भाषा को इस्तेमाल किया आपके लिए, आप चाहो तो उसके लिए यहां बात कर सकते हो, लिख सकते हो। लेट कैपिटल H एंड कैपिटल K आर सब ग्रुप ऑफ G, then capital H is called conjugate to capital K if there exists X belongs to G such that capital H is equal to X dot K dot X inverse, अथवा capital K is called
conjugate to H if K is equal to X dot H dot X inverse for some small x belongs to G। देख सकते हैं आप लोग। अब ये डेफिनेशन तो हो गई, आप चाहो तो कोई एक एच और के उठा के मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो जहां पर आप खड़े एग्जैक्टली लिटरली बताएं वहीं पर हम खड़े हैं। आप कोई एक सब ग्रुप उठाओ और उसमें ग्रुप के किसी भी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा दो, जो भी बाहर आ जाएगा निकल के ना, वो आपको क्या मिल जाएगा? दूसरा दूसरा मिल जाएगा। अगर वो सब ग्रुप हो गया तो फिर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्जुगेट हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है। और दिस रिलेशन एक्चुअली, एंड दिस रिलेशन कौन सा रिलेशन है? रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी है। रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इज एन equivalence classes, and this relation partition करता है, partitioned our set of subgroups of G, हाँ या ना, into different इक्विवेलेंस क्लासेस। पीछे वाले पेज पे इन सब के बारे में बता चुके हैं, अच्छे से लिखा भी दिया है। इक्विवेलेंस क्लासेस यानी कि क्लास ऑफ H इज इक्वल टू का मतलब होता है वो सभी K उठा लीजिएगा, एंड K क्या है? सब ग्रुप ऑफ G होगा, सच दैट कि आपका H इज इक्वल टू X डॉट K डॉट X इनवर्स फॉर सम X बिलोंग्स टू G के लिए होगा। इज दैट क्लियर? ये कहलाती है उसकी क्लास। अब बताओ किसी को समझ में ना आया हो, या हम सिंपल एक बात और करें, क्लास ऑफ H इज इक्वल टू हम X डॉट H डॉट X इनवर्स जो भी ग्रुप आ जाएंगे सब ग्रुप, सीधा सीधा भी लिख सकते थे। जो भी H के साथ X डॉट H सॉरी K नहीं 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 के क्या है वो बताना है ना, तो H के साथ लिख दीजिए। तो यहां पर ये सही है कि जो भी X डॉट H डॉट X इनवर्स करके बाहर आएगा वो K टाइप का कोई आएगा ना, तो वो K इसके क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट हो जाएगा। सो दिस इज अवर डिस्कशन एक्चुअली। तो बाकी आप Z10 में आपके पास जितने कई सारे सब ग्रुप बनवा दिए हैं यार, किसी को भी उठा के किसी के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्जुगेट कौन हुआ? ऑनलाइन, जो केवल खुद से ही कॉन्जुगेट हो, यानी उसकी क्लास में H के अलावा कोई हो ही ना। आपने क्या कहा कि H1 related to H2 if and only if H1 is equal to X dot H2 dot X inverse for some X belongs to G के लिए आप बात कर रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि H1 is equal to H2 रिप्लेस करो, is equal to H रिप्लेस कर दो, तो वहां पे क्या होगा? H related to H आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं implies and implies कि X डॉट H डॉट X इनवर्स अगर करेंगे है ना, तो आइडेंटिटी वाला ले लेते हैं, E डॉट इनवर्स इक्वल टू X आ जाएगा फॉर E बिलोंग्स टू G के लिए। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब हुआ कि H इज कॉन्जुगेट टू इटसेल्फ होता है ना। तो सेल्फ कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि अगर उसकी क्लास में वो अकेला है और किसी के कॉन्जुगेट नहीं है। कॉन्जुगेट तो सब होते हैं, अपने कॉन्जुगेट में तो है ही, अपनी क्लास में तो वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसको अभी सेल्फ कॉन्जुगेट नाम से डिफाइन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हम सेल्फ कॉन्जुगेट जब कहते हैं तब क्या कहते हैं कि सेल्फ कॉन्जुगेट when capital H is conjugate to itself only लिख दें बस, अपने अलावा किसी और के कॉन्जुगेट है ही नहीं, यानी कि दैट इज क्लास ऑफ H में उस H के अलावा कोई और दूसरा सब ग्रुप है ही नहीं, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ कॉन्जुगेट।
इन सब चीजों को देखो, क्लास इक्वेशन और बाकी जगह पढ़ाते वक्त कितना हम फायदा लेंगे। बस हमें एक चीज कंफर्म करा दीजिएगा कि जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो समझ आ गया कि नहीं। मेरे पास पहले एलिमेंट्स होते थे, उन एलिमेंट में आपस में रिलेशन करके हम पार्टीशन करते थे। अब मैंने ग्रुप लिया, ग्रुप के सारे टोटल सब ग्रुप को एक जगह इकट्ठा किया, उन सब ग्रुप के बीच में रिलेशन बना के उस सेट ऑफ सब ग्रुप को डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में ब्रेक कर दिया बाय सम इक्विवेलेंस रिलेशन R, and the relation is nothing, that is relation of the conjugation of subgroups. Is that clear to everyone, online and offline?